पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 बड़ी जंगें लड़ी गईं, जिनमें से एक 1971 की जंग थी और इसी जंग में पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा यानी बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटकर अलग हो गया। भारत ये दावा करता है कि 1971 की जंग में पाकिस्तान का ये हिस्सा भारत ने तोड़ा। अब पाकिस्तान खुद टूटा या भारत ने तोड़ा, इसकी तफसील वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन इन दोनों सूरतों में भारत के हाथ तो कुछ भी ना आया। अगर हम फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो हमने 1947 में हिंदुस्तान को तोड़ा और उसमें से एक पूरा मुल्क निकाल कर अलग किया, जहां आज हर मजहब के लोग आबाद हैं, जहां हम हुकूमत करते हैं और मुसलमान आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने जमीन के इस हिस्से को हिंदुस्तान से तोड़ा, इसे एटमी ताकत बनाया और हिंदुस्तान के मुकाबले में ही ला खड़ा किया। फिर जमीन के इसी छीने हुए हिस्से को इस्तेमाल करते हुए कश्मीर का हिस्सा भी हिंदुस्तान से अलग किया। हिंदुस्तान को तोड़कर छीनी हुई इस जमीन का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हिंदुस्तान से कश्मीर को छीनकर आजाद कश्मीर बनाने के पीछे भी पाकिस्तान ही है। नहीं समझ आई? अभी समझाता हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। भारतीय सियासतदान और मीडिया हमेशा 1971 की जंग का हवाला देकर 93,000 पाकिस्तानी फौजियों की गिरफ्तारी की बात करता है कि भारत ने पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को कैद किया, जो कि सरासर झूठ है और वीडियो में आगे चलकर मैं आपको इसका पूरा सबूत दूंगा। आप इस नक्शे को जरा गौर से देखें। मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश मगरबी पाकिस्तान से कितना दूर है। अगर मगरबी पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए भारत को क्रॉस किया जाए तो ये जमीनी फासला तकरीबन 2500 किलोमीटर है। यानी पाकिस्तान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए पूरे भारत को क्रॉस करना पड़ता है। फर्ज करते हैं कि हम भारत को क्रॉस नहीं करते और समंदर के रास्ते से मशरकी पाकिस्तान जाते हैं, तो ये फासला भी कई हजार किलोमीटर का है। तीसरा तरीका हवाई जहाज का है। अगर हम जहाज के जरिए भी पाकिस्तान के दूसरे हिस्से तक जाएं, तो इसके लिए भी भारत जैसे पूरे मुल्क को क्रॉस करना पड़ता है और ये फासला भी कई 100 किलोमीटर का है। अब आप अंदाजा लगाएं कि 1971 की जंग के दौरान मशरकी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी फौज को सप्लाई, मदद और खाना पहुंचाना किस कदर मुश्किल था। पाकिस्तान को अपनी फौज बांग्लादेश भेजना मुश्किल बन चुका था। और सिर्फ यही नहीं, 1971 की जंग से ऐन पहले भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने गंगा हाईजैक नामी एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसका मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान के लिए फजाई और समुद्री हदूद को बंद कर दिया जाए, ताकि जंग के दिनों में पाकिस्तान की रसाई मशरकी पाकिस्तान से कट जाए और पाकिस्तान मजीद फौज भेजकर मशरकी पाकिस्तान में फूटने वाले फसादात को खत्म ना कर सके। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग तो हो गया, लेकिन भारत के हाथ ना तो पहले कुछ आया था जब पाकिस्तान ने भारत के हिस्से कश्मीर को छीनकर आजाद कश्मीर बनाया था, जब 1965 की जंग में पाकिस्तान ने भारत के ही रन ऑफ कच्छ, अखनौर और ऐसे कई इलाकों को भारत से छीन लिया था। तो फिर सवाल यह है कि जब भारत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने इलाके वापस ले सके, तो 1971 की जंग में इसने मशरकी पाकिस्तान को कैसे तोड़ा? फ्रेंड्स, हुआ कुछ यूं कि भारत ने बांग्लादेश के ही लोगों में से कुछ लोगों को गुमराह किया और उन्हें भड़काया कि मगरबी पाकिस्तान तुम लोगों को तुम्हारे हकूक नहीं देता, इसलिए अपने हक के लिए हथियार उठाओ। इस तरह 3 लाख के करीब मुक्ति बानी तैयार किए गए और मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ ही ला खड़ा किया गया। और यही वजह बनी जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलग हुआ और इसमें भारत का मार्का नहीं था। नहीं तो भारत 1948 की जंग में भी पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल आया। 1965 की जंग में भी पाकिस्तान ने भारत को ऐसे थप्पड़ रसीद किए कि भारत के कान आज भी सुर्ख हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि 1971 की जंग में भारत पाकिस्तान को शिकस्त देता? पाकिस्तान का ये हिस्सा टूटा तो सिर्फ और सिर्फ कुछ गद्दार लोगों की वजह से। जो ही मुक्ति बानी दहशतगर्दों ने फसादात शुरू किए और अपनी ही फौजी तनसीबात को निशाना बनाना शुरू किया, तो इंडिया की फौज के 5 लाख सोल्जर्स ने मशरकी पाकिस्तान का घेराव कर लिया। उस वक्त पाकिस्तान के 30,000 के करीब सोल्जर्स मशरकी पाकिस्तान में मौजूद थे, यानी 3 लाख मुक्ति बानी और 5 लाख सोल्जर्स भारत के। 7 से 8 लाख फौज के मुकाबले में पाकिस्तान के सिर्फ 30,000 सोल्जर्स थे जो इनका मुकाबला कर रहे थे। उन्हीं दिनों पाकिस्तान ने मजीद 14,000 सोल्जर्स काफी मुश्किल से मशरकी पाकिस्तान भेजे, यानी एक तरफ 34,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स और दूसरी तरफ 7 से 8 लाख की फौज। पाकिस्तान ने इन 7 लाख का मुकाबला डट कर किया
اور وہ بھی بنا کسی سپلائی کے، کیونکہ تمام راستے تو بھارت پہلے ہی بند کر چکا تھا۔ ان 34,000 میں سے 10,000 پاکستانی سولجرز شہید ہوئے اور باقی بچے 24,000 سولجرز۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 24,000 سولجرز کا مقابلہ 7 لاکھ سولجرز سے کیسے ممکن تھا؟ کشمیر کے اندر 50,000 مجاہدین کو تو بھارت اپنی 51 لاکھ فوج سے تو نکال نہیں سکا، تو کیا 24,000 سولجرز کا مقابلہ 7 لاکھ فوجیوں سے ہو سکتا تھا؟ یقیناً نہیں۔ ایک بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارتی میڈیا جو پاکستانی 93,000 فوجی قیدیوں کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ پاکستانی سولجرز کی تعداد صرف 24,000 تھی اور باقی 16,000 گورنمنٹ سیکٹر کے وہ لوگ تھے جن کا تعلق مغربی پاکستان یعنی اس پاکستان سے تھا۔ یہ تعداد ٹوٹل 40,000 تھی۔ اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو آپ انڈیا کے ہی ڈیفنس منسٹر کیسی پینٹ کی لکھی گئی اس تحریر کو غور سے پڑھ لیں۔ یہ صاحب 1994 میں لکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں قیدیوں کی تعداد 40,000 تھی۔ 93,000 قیدیوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ ہم نہیں جانتے۔ بھارتی صحافیوں نے سراسر جھوٹ بولا۔ امریکن کانگریس مین چارلس ولسن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پاکستان کی 35 سے 40,000 فوج نے 7 لاکھ بھارتی فوجیوں کو تگنی کا ناچ نچائے رکھا۔ یہ 35,000 پاکستانی سپاہی 7 لاکھ فوج کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسے رہے۔ صرف یہی نہیں، ایسے کئی عالمی مبصرین نے بھارت کے اس جھوٹ کو بے نقاب کیا اور ان میں بھارت کے اپنے بھی کئی آفیسر شامل ہیں۔ فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سچ اور جھوٹ کا پتہ چل چکا ہوگا۔ حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ Do your duty, but as faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔